हेलो दोस्तों, फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जालेंद्रा फाइनेंस के अंदर। और आज की वीडियो में हम इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और भी आसान बना देगा। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इस तरीके से आपने कर रखी है जिसमें कि आपको सालाना 20% का रिटर्न मिलता है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3.5 साल के अंदर अंदर दोगुना हो जाएगी। यानी कि 3.5 साल के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2x हो जाएगी। फिर अगले 3.5 साल में यानी कि 7 साल के अंदर आपकी 4 गुना हो जाएगी। उसके 3.5 साल बाद में 8 गुना, उसके 3.5 साल बाद में 16 गुना। यानी कि 14 साल के अंदर सिर्फ आपके यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 16x हो जाएगी। और अगले 3.5 साल के अंदर यानी कि दोस्तों 17.5 साल के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो 32x हो जाएगी। यानी कि 32x यानी कि 32 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, अगर आपने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसके अंदर आपको सालाना 20% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ें के ऊपर बात करेंगे, यानी कि किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 20% का जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, जिसके थ्रू आप 3.5 साल के अंदर आप अपने पैसे को दुगना कर पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ें के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 3 ऐसी चीज़ें, यानी कि 3 ऐसे पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इन्वेस्टमेंट उसके बाद में है, सबसे पहले 3 चीज़ें ये ज़रूरी है। सबसे पहले है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर आपको कुछ हो ना जाए तो उसके बाद में दोस्तों जो आपकी जो टर्म वैल्यू मिलती है दोस्तों, उससे क्या है कि आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलता है। और जो आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं वो कितना लेना चाहिए, यानी कि जो आपकी सालाना इनकम है, जैसे कि आपकी सालाना इनकम है 5 लाख रुपए, तो आपकी जो टर्म इंश्योरेंस है वो कम से कम 1 करोड़ का होना जरूरी है। इसी तरीके से आप अपने जो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, यानी कि आपकी जो सालाना सैलरी है उसका 20 से 25 ज़्यादा, यानी कि 20 से 25 एक्स होना चाहिए, यानी कि 20-25 गुना होना चाहिए जो आपकी सैलरी है। तो इस तरीके से आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। और जो आपकी जो टर्म इंश्योरेंस है वो भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, यानी कि 60 साल की उम्र तक के लिए या फिर होल लाइफ के लिए। तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो आता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। सेकंड नंबर पे दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको पता है कोई भी अगर बीमारी हो जाती है, कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें कि आपकी सारी सेविंग साफ हो जाती है, तो इसके लिए आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है आपका मतलब पर मेंबर का मिनिमम 2 लाख से 3 लाख का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अगर आप फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं तो आपका जो इंश्योरेंस होना चाहिए टोटल मिनिमम 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे कि आप अपना इलाज करवा सके। अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है तो आपको क्या पता है दोस्तों, जो भी बीमारी होती है उसमें कितना मतलब मिनिमम से मिनिमम आपका 1 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं। इस वजह से आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए। फैमिली मेम्बर का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी जो सेविंग है वो सारी की सारी इसके अंदर ख़त्म ना हो जाए, यानी कि हॉस्पिटल का बिल पे करने के चक्कर में आपकी सारी सेविंग ख़त्म ना हो जाए। तो 2 चीज़ें ये होगी। और तीसरी चीज़ है दोस्तों जो आपका इमरजेंसी फंड होता है। इमरजेंसी फंड ये लगा लो आपका, जैसे कि आपकी नौकरी छूट जाती है तो आपका क्या है कि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का इतना फंड होना चाहिए जिससे कि आप सर्वाइव कर पाओ। अब ये फंड तीसरा, यानी कि इतना फंड होना चाहिए 6 से 12 महीने तक का, जिसमें आप अपनी नौकरी दोबारा ढूंढ पाओ। यानी कि किसी वजह से आपकी नौकरी छूट गई है तो उस टाइम आप कैसे सर्वाइव कर पाए, तो इसके लिए आपको 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का आपके पास में ऐसा फंड होना चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ को जी पाओ। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में ही जाके आप इन्वेस्टमेंट का सोचें। अगर आप सीधा ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि आप टर्म इंश्योरेंस भी नहीं ले रहे, ना हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे, ना आपके पास में कोई इमरजेंसी फंड है, सीधा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एक बेवकूफ़ी है, वो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपके पास में टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और इमरजेंसी फंड है। इसके बाद में आपके पास में पैसा बचता है तो उसी को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा है आपको कहाँ कहाँ लगाना है जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। कितनी जल्दी आप अपने मनी को 2x कर सकते हैं, 3x कर सकते हैं, 4x कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको वीडियो एंड तक देखते रहना है। जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि आपको लेने चाहिए। एफडी करें या फिर इसके अलावा स्टॉक में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, कौन कौन से पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट में जो आपको पॉइंट मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि मतलब इतने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको लाभदायक बना देगा। यानी कि इतना सुपर ऊपर
बना देगा, जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले बात की जाए तो एफडी है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जो एफडी की तरफ भागते हैं, सबसे घटिया चीज़ है दोस्तों। यानी कि एक ऐसा तरीका है जिसमें आप रिस्क फ्री, यानी कि ऐसा तरीका जिसमें आप रिस्क फ्री आप अपने पैसे को डुबा सकते हैं। अब ये चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप, यानी कि मैंने ये लाइन क्यों बोली है कि आप रिस्क फ्री किस तरीके से पैसा डुबा सकते हैं। एफडी में क्या है, आपको पता है 6% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि सालाना 6% का आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला। तो आप ये देखो, महंगाई भी तो 6% बढ़ती है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट भी 6% है, और जो आपकी एफडी है उस पर भी 6%, तो नेट प्रॉफिट तो 0% हुआ ना। तो यानी कि आपका जो पैसा है आप ऐसे ही एफडी में खराब कर रहे हैं, यानी कि जितना आपको रिटर्न मिल रहा है उतना ही आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। कभी कभी 6 से 8% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आया वो -2% भी हो जाता है, यानी कि आपके पास में कोई रिटर्न तो आया नहीं है बल्कि नुकसान और हुआ है। तो इसलिए मैं एफडी को ये कह रहा हूँ कि यानी कि ये एक नुकसानदायक चीज़ है, यानी कि रिस्क फ्री पैसा डुबाने का तरीका है ये। तो आपको एफडी नहीं करवानी चाहिए। एफडी भी करवाते हैं तो मतलब आप अपने बेसिस पे देखें किस तरीके से। और दूसरी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि आप 3.5 साल के अंदर आपको यानी कि 20% का रिटर्न मिलता है, तो आप 3.5 साल में आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। और एफडी के अंदर आपको 48 साल लगेंगे, यानी कि 48 ईयर लगेंगे, जब जाके आप अपने पैसे को डबल कर पाएंगे। देखा, यानी कि कहाँ 3.5 साल, कहाँ 48 ईयर, यानी कि 48 साल और कहाँ 3.5 साल। आप खुद फर्क देख सकते हैं। एफडी में आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मैं नहीं बता रहा, आपको खुद सोचना है 3.5 साल में आपको पैसा डबल करना है या फिर आपको 48 यानी कि 48 साल में आपको अपना पैसा डबल करना है। अब बात आपके ऊपर, आपको क्या चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ की बात की जाए, गोल्ड है, यानी कि गोल्ड आप सोचो कि भी हम फिजिकल गोल्ड लें, डिजिटल गोल्ड लें, या फिर इसके अलावा एक तरीका और है। तो मतलब आपको मैं सबसे पहले बताऊं, फिजिकल गोल्ड आपको नहीं लेना चाहिए। आप एज ए इन्वेस्टमेंट के तरीके से आप अगर फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके जो चार्ज लगेंगे वो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है उसको खा जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है, जो आपका जो फिजिकल गोल्ड है उस पर आपका मेकिंग चार्ज लगता है, इसके अलावा जीएसटी लगती है, और इसके अलावा जो कन्वेंशन चार्ज लगते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा चार्ज लगने के बाद में आप सोचते हैं कि आपको रिटर्न मिल जाएगा, वो भी फिजिकल गोल्ड से। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपका मतलब नुकसान ही होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से फिजिकल गोल्ड को खरीदते हैं। दूसरी चीज़ है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड पे भी आपका काफ़ी जो चार्जेस लग जाते हैं, तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप डिजिटल गोल्ड, अगर हाँ आप अगर कम टाइम के लिए 2 साल 3 साल के लिए आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, तो डिजिटल गोल्ड सही रहेगा। और तीसरी चीज़ है सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि बढ़िया चीज़ है, सरकार के द्वारा ये लाई गई चीज़ है। इसमें क्या है दोस्तों, आपका जो आपको पता है कि सालाना आपका 8-9% का जो इंक्रीमेंट होता है, यानी कि 8-9% का जो राइज होता है गोल्ड के अंदर, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू। और इसके अलावा आपको सालाना 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड में आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपको सालाना 2.5% का रिटर्न मिलता है। और जो आपकी वैल्यू बढ़ती है गोल्ड की वो तो अलग है, यानी कि 8-9% वो अलग है ही। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 5 साल से नीचे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड, जो सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स है उसमें ना करें, इसके अलावा आप डिजिटल में करें। अगर आप 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, तो सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे किफ़ायती है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने पे 2.5% का जो और भी अदर जो रिटर्न मिल रहा है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो तीसरी चीज़ है आपको रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का दोस्तों ये है कि आपको जो लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं रियल एस्टेट में, जैसे आप प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, होम्स खरीदते हैं, यानी कि जो अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, सबसे मोटी चीज़ ये है दोस्तों, उसमें आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, यानी कि लाखों में आपके पास में पैसा है, करोड़ों में पैसा है, जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का मैं रियल एस्टेट का थोड़ा फीडबैक, थोड़ा घटिया चीज़ मानता हूँ मैं। और इसके अलावा काफ़ी तरीके, आप ऑनलाइन तरीके से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टॉक के तरीके ही होता है, जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके भी काफ़ी कुछ जो अलग अलग तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऊपर प्रॉपर वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। और उसके बाद में है कॉरपोरेट बॉन्ड्स, यानी कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं वो आपको 9% से लेकर 12% का सालाना रिटर्न देते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो आप कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। डिफरेंट तरीके हैं जिसमें आपका जो पैसा है दोस्तों वो 6 से 7 साल आपको लग जाते हैं 2 गुना करने में, यानी कि जो आपको रिटर्न मिलता है 9% से लेकर 12% तक का रिटर्न मिलता है। और इसके बाद में आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा तरीका है।
अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा लगाते हैं, उसमें क्या है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिसर्च का टाइप है वो बिल्कुल हट गया, क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करनी है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हीं को रिसर्च करनी है। आपको सिर्फ एक प्रॉपर अमाउंट में आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। वो जो पैसा होगा वो आप जो एक्सपर्ट्स होंगे वो अपने हिसाब से खुद इन्वेस्ट करेंगे। इसमें अलग अलग होता है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी कि जैसे आपने 100 रुपये लगाए हैं, 100 रुपये में से 99 रुपये आपके जो म्यूचुअल फंड में लगेंगे, और 1% जो होता है, यानी कि 1 रुपया आप मान लो, ये होगा उनका एक्सपेंस रेशियो, यानी कि 1% उस म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए। इस तरीके से लगभग ज़्यादातर 1% तक का ही इनका एक्सपेंस रेशियो होता है। और उसके बाद में इनके अलग अलग चार्ज होते हैं, जैसे कि आप इसमें जो म्यूचुअल फंड में जो आपका टैक्स लगता है, अगर आप 1 साल से कम के अंदर ही आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं तो उसमें 15% का टैक्स लगता है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा रख के जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपका 10% का टैक्स लगता है, यानी कि साल से पहले आपने बेच दिया तो उसमें 15% का लगता है। अगर आपने 1 साल के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको 10% का टैक्स लगता है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने पॉइंट बताए हैं जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको सफल बना सकते हैं। और किस तरीके से, यानी कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 18 से 20% का आपको रिटर्न मिलता है, चाहे वो लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप हो। इसमें जो म्यूचुअल फंड होते हैं 3 तरीके के होते हैं, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब ये बात करी जाए कि आप कितने % पैसा आपको लार्ज कैप में लगाना चाहिए, कितना % पैसा आपको मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। तो आपको जो पैसा है वो 65% आपको लार्ज कैप में लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है, यानी कि रिस्क कम होता है, बेनिफिट भी कम होता है। तो आपको रिस्क कम लेना है तो 65% आपको लार्ज कैप के अंदर लगाना है। उसके बाद में मिड कैप, यानी कि 25% आपको पैसा मिड कैप में लगाना है, बाकी 10% आपको स्मॉल कैप में लगाना है, क्योंकि स्मॉल कैप का ज़्यादा चांस होता है कि कंपनियां डूब जाती हैं, स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं। तो इस वजह से आपको 10% ही पैसा आपको स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। और दूसरा तरीका है आप इंडेक्स फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड के तरीके से, जैसे इंडेक्स फंड होते हैं, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, यानी कि जो देश की 30 कंपनियां हैं, सेंसेक्स में क्या है, देश की जो टॉप की 30 कंपनियां हैं उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। या फिर निफ्टी 50 है, वो जो इंडेक्स है उसमें टॉप की 50 जो इंडिया की कंपनी है उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे देश की ग्रोथ होती है निफ्टी 50 में, तो उस तरीके से आपके पैसे की भी ग्रोथ होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको सफल बना सकते हैं। और दोस्तों कोई भी डाउट है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर हम एक एक नए नए अपडेट आपको देते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी इस चैनल के थ्रू। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।